बाहर और देखिए इस वक्त बड़ी खबर यही कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठकों का जो सिलसिला है वो चल रहा है और आज जो बड़े अधिकारी उनके साथ बैठकें चल रही है। सुबह 9:30 से ही कई दौर की जो बैठकें हैं वो चल रही हैं और बता दें कि बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। उसको लेकर निर्वाचन आयोग की टीम पटना में एक्टिव है। आज लगातार दूसरे दिन निर्वाचन आयोग की टीम पटना में मैराथन बैठक कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आज प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, जिसमें नोडल अधिकारी से लेकर राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आज 2 सत्र में बैठक हो रही है। पहला सत्र सुबह 11 बजे हुआ, जबकि दूसरा सत्र 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। अंतिम सत्र में बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और बड़े अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की अंतिम रणनीति वो बनाएगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और देखिए, पटना में निर्वाचन आयोग की टीम के मैराथन बैठक को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, बिहार में भी चुनाव एक फेज में ही होना चाहिए। हम लोगों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्टैंड है कि अब हम लोगों ने नक्सल पर भी कंट्रोल कर लिया है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में एक फेज़ में चुनाव हुआ था, तो अगर संभव हो तो बिहार में भी एक फेज़ में चुनाव कराया जाए। ये जनता दल यूनाइटेड का सुझाव है कि हम एक फेज़ में चुनाव कराने के लिए भी हम लोग हमारी पार्टी तैयार है। बाकी इलेक्शन कमीशन तो देखिए, जेडीयू की यह दलील है कि एक फेज में चुनाव होना चाहिए, तो दूसरी तरफ आरजेडी का यह मानना है कि 2 फेज में ये जो चुनाव है वो करा लिए जाए। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता, क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। हमारी पार्टी आरजेडी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराए, हर वोटर को वोट देने में सहूलियत हो उसका ध्यान रखे, पारदर्शिता हो, किसी को भी वोट के अधिकार से वंचित न किया जाए, सत्ता पक्ष के दबाव में कोई तंत्र यहाँ काम ना करे। ये बिहार लोकतंत्र की जननी है और हर बूथ पर हर वो वोटर जो दिव्यांग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखा जाए। 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएं और सारी बातों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी बात रख दी है। तो देखिए, एक तरफ